बोले तम द्वष्टवर्षम सुकुमार पाद। हमने कहा ना, पहली बार इन्होंने कथा भगवान शंकर जी के मुखारबिंद से सुना था। और जब बड़े हो गए थे तो इनके पिताजी व्यास जी ने इनको भागवत जी पढ़ाए थे। तो 2 बार विशेष रूप से पढ़े हैं। पढ़े तो कई बार हैं ये, लेकिन 2 बार विशेष गुरु परंपरा से पढ़े हैं। एक अर्थ केवल बता रहा हूं, इसके और भी रहस्य हैं। इसलिए कहा कि तम द्वष्टवर्षम सुकुमार पाद करोर बाहंस कपोल गात्रम चार्वायताक्षो न सतुल्य कर्ण शुभ्राननम कंबु सुजात कंठम। दुई अष्ट माने 16 वर्ष। सब महात्माओं ने प्रणाम किया। राजा परीक्षित की तरफ देखा। सुखदेव जी महाराज ने आंख से इशारा किया कि बोलिए। 12 वर्ष तक मौन रहे हैं। एक संकल्प बल होता है, कभी आपको बताऊंगा। केवल संकल्प करने से काम बन जाए, ये विधि है। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक मौन धारण करने वाले हैं। और आज राजा परीक्षित को देख करके आंख से इशारा किया कि बोलिए। तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके और सुखदेव जी महाराज के चरणों को जब पकड़ा है तो उनके आंख से प्रेम के आंसू गिरे हैं। और उस आंख के आंसुओं से राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों को धो लिया है। और आज ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी के चरण को धोया था, वशिष्ठ जी के चरण को धोया था। हरि मोह सम धन आजू नहीं दूजा। बहुत प्रसन्न हुए हैं। और तब जब आंख से इशारा किया है सुखदेव जी महाराज ने कि बोलिए, तो राजा परीक्षित ने 2 प्रश्न किया है कि गुरुदेव अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव, मरण धर्माजीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए और जिसकी आयु नजदीक हो जाए उसको क्या करना चाहिए, ये बता दीजिए। राजा परीक्षित की प्रश्न को सुन करके परमहंसों के परम आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। और कहा कि वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। ध्यान दें, ध्यान दें। राजा बनना चाहते हो तो राजा का पद कैसे मिलता है ये सीख लो। माताएं, हमारी बात का बुरा मत मानिएगा। एक छोटी सी विधि बता दे रहा हूं, मन करे तो इसको अपने जीवन में उतार लें। अगर रानी बनना है तो अपने पति को राजा बना दीजिए, अपने आप रानी बन जाओगे। और पति को नौकर बना दिया तो नौकरानी बनना पड़ेगा। लेकिन उल्टा सोचती है, पति को बनाई नौकर और स्वयं बनना चाहेंगी रानी, कैसे हो पाएगा। जो कोई राजा बनना चाहे, ध्यान दें, जब ये राजपाट छोड़ दिए, रानी पटरानी छोड़ दिए, गंगा जी के किनारे आए हैं, कोई साथ में नहीं है, तब इनको योगी राज ने क्या कहा, नृप आप राजा हो। तो कहा सुनिए, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र। पहला काम, हे राजन, हे राजेंद्र कहा है चक्रवर्ती सम्राट। नृणाम संति सहस्रशः। हे राजेंद्र ध्यान दे के सुनिए। क्या बोले, निद्रयार्ह्यते नक्तम व्यवायेन च वावयः
हम लोग पूरी रात सोने में गुजार देते हैं और दिन कमाने में पूरा बिता देते हैं। ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमको जाना भी है यहां से। और कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छता भयम्। क्या करें? भगवान की कथा सुने और भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के यश का कीर्तन करें और भगवान के जो गुण हैं उनका स्मरण करें। एतावान सांख्य योगाभ्याम, किसी भी प्रकार से योग से, सांख्य योग से, वेदांत से, दर्शन से, द्वैत मत से, अद्वैत मत से, विशिष्टाद्वैत मत से, द्वैताद्वैत मत से, किसी भी मत से भगवान से प्रेम कर जाओ, भगवान से प्रेम कर जाओ। जन्मलाभ परः पुंसाम, वास्तव में जन्म लेने का लाभ क्या है? बोले जन्मलाभ परः पुंसाम, क्या? अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में भगवान का स्मरण बन जाए, यही क्रिया है। और परीक्षित बोले कि इदं भागवतम नाम, ये क्या है? बोले इदं, क्या कथा है भाई। अगर व्याकरण पढ़े हो तो इसमें इदम नपुंसक लिंग का प्रयोग कर दिए हैं। अयम भी कह सकते हैं, अयम भागवतम नाम, अथवा इयम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। जय हो व्यास जी महाराज की जय हो। क्या लिख रहे हैं? बोले इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। परीक्षित बार बार इशारा करें कि महाराज बहुत लंबी भूमिका मत बनाइए, क्योंकि 7 ही दिन का समय है, बल्कि 6 ही दिन का समय, 7वें दिन तक छक आ जाएगा। तो कहा किम प्रमत्तस्य बहुभिः, बहुत ज्यादा दिन जीने से मतलब नहीं है। क्या कहा? परोक्षैर्हाय नैरिह, बहुत लंबा जीवन जिए और दुख भोग रहे हैं, क्या मतलब है? कहा वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः, भगवान का स्मरण कर लें और भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। फिर बताया नियम, जो जवान हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। साधक हैं, साधक कैसे साधना कैसे करें सीख लो। अपने मन ही से पूजा, अपने आप से पूजा करिए, लेकिन ये जो गुण है इस गुण को मिलाते चलिए। क्या हमारे पास ये हो रहा है? क्या क्या? बोले जीतासनो, पहला काम आसन को जीते। तो पूजा करने बैठे ना तो थोड़ी देर तो बैठे रह जाए, आसन को जीते। बोले जीतासनो जितश्वासो, अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें, लंबी सांस लें, जल्दी जल्दी सांस न निकलने पावे। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः, क्या करें? पहले अपने आसन को जीतें, फिर अपनी श्वास को धीरे धीरे कम करें। कम करें माने लंबी सांस लें, जल्दी जल्दी सांस न आने, और प्रयास करें कि जित संगो, जो भजनानंदी हैं उन्हीं के साथ में रहें। जो प्रमादी हैं, कुकर्मी हैं, दुष्ट हैं, ऐसे लोगों का साथ छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। भजनानंदियों का साथ पकड़िए। और जितेंद्रियः, धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को अपने बस में करते जाएं, अपने बस में करते जाएं, और सारा खुशी का खजाना आपको मिलते जाएगा। दुख का कारण क्या है जानते हो? बोले मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, दुख का कारण क्या है? केवल यही मन।